नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। श्री प्रहलाद महाराज द्वारा भगवान नृसिंह का स्तुति हम लोग 5 नंबर तक कर चुके हैं। अभी 6ठा श्लोक शुरू होने वाला है। 6 से जितना आगे बढ़े इतना हम करेंगे इस सेशन में, तो ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। एक्चुअली बात यह है कि ये स्तुति अति दिव्य है। चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से जगन्नाथपुरी में रहते समय नित्य प्रतिदिन इन्होंने ये शिक्षाएं श्रवण किया करते थे। उसके बाद ही जलपान आदि करते थे। ये अति महत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रभु ये दृष्टांत तो हम सबके सामने रखा है। भागवत के संपूर्ण मूल शिक्षा इस श्लोक में पाया जाते हैं। भक्त मात्र जो भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, सांसारिक बंधन को काटना चाहते हैं, तो श्री प्रहलाद महाराज के द्वारा दिया हुआ शिक्षा के किसी प्रकार का और दूसरा तुलना नहीं हो सकते हैं, सर्वोत्तम है। आज के श्लोक है 6 नंबर। सर्वे यामी विधिकरास्तव सत्यधाम्न ब्रह्मादय वयमिवेश न चोदिजंत क्षमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितम भगवत रुचिरावतारोई। अनुवाद इस प्रकार है। भगवान आप सत्गुण के आश्रय है। सत्गुण तो जानते हैं ना, सत्य रज तम 3 गुण है। तो भगवान सत्वगुण के आश्रय है। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त है। समझ लीजिएगा, ब्रह्मा, शिव, रुद्र, वरुण, चंद्र, इंद्र, वायु, कुबेर, लक्ष्मी सब भगवान के चरणों का सेवक है, दास दासी है। भगवान के चरण धूल का हमेशा सेवा करते रहता है। इसीलिए बोलते तो है बहुत लोग बहुत कुछ, भागवत की शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा है। ब्रह्मादि देवता भगवान के चरण का सेवक है। ये हम दैत्य की तरह आपके द्वेष नहीं करते। देवता का भी भगवान के द्वेष नहीं करते, दैत्य लोग भगवान का भी द्वेष करते हैं। तो कहते हैं प्रभु आप बड़े बड़े और बहुत सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के लिए कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो देखिए प्रहलाद महाराज को मालूम है, क्योंकि प्रहलाद दिव्य था, उनको मालूम है। छोटा बच्चा स्तुति कर रहा है, 5 साल के प्रहलाद। दिव्य ज्ञान संपूर्ण प्रहलाद जी ने स्तुति करा कि भगवान भक्तों के कल्याण के लिए, भगवान की लीला में रम सके, संसार के अभ्युदय के लिए, कल्याण के लिए भगवान भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं। देखिए भगवान की एक अवतार है शालिग्राम के रूप में। शालिग्राम के रूप में भगवान क्यों अवतार लिया? क्योंकि सभी भक्त उनको सेवा कर सके, सभी भक्तों को सेवा का सुयोग देने के लिए, सेवा के लाभ उठा सके, इसके लिए भगवान शालिग्राम बन गया। विग्रह के रूप में भगवान सबकी सेवा ले रहा है। देखिए विग्रह के रूप में भगवान जो है भक्त के अधीन हो जाते हैं। ये प्रमाण है। भगवान जो बोलते हैं कि मैं भक्त का अधीन हूँ, आप देख सकते हैं विग्रह के रूप में भगवान भक्त के अधीन होता है। जब चाहे भगवान को भोग लगाए, जब चाहे भगवान को जगाए, जब चाहे भगवान को भक्त सुलाए। तो भगवान के जो चरित्र है, लीला है, ये सब दिव्य है। ये सब जानने के लिए हमें शास्त्रों का सहारा और भक्तों की माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म और मेरा जो सारे लीलाएँ हैं ये सब दिव्य है।
और उसको जो जान लिया है वो संसार से बिल्कुल पार हो जाते हैं। दोबारा इस संसार में किसी भी माता के गर्भ में उसको जाना नहीं पड़ते हैं। भगवान के जन्म और भगवान के कर्म ये दिव्य है। ये हमारे भौतिक बुद्धि के द्वारा हम इसको विचार नहीं कर सकते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि अरे ये तो देव यशोदा के पुत्र है, वो कैसा भगवान बन सकते हैं। अरे भगवान तो आप अपने खोपड़ी लगाने से तो होगा नहीं। भगवान इसीलिए गीता में कह दिया मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। और उसको जो जान लेता है वो संसार से मुक्त हो जाते हैं। उसको किसी भी माँ का गर्भ में जाना ही नहीं पड़ता है। हाँ, जन्म कर्म च में दिव्यम। ये भगवान यहाँ पे इस श्लोक में प्रहलाद जी यही कह रहा है, हे प्रभु आप भक्तों की आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को आनंद करने के लिए, संसार की अभ्युदय के लिए, कल्याण के लिए आप युग में अवतार लेता है। मनंतर अवतार, युग अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, शक्तावेश अवतार, 6 प्रकार के अवतार के वर्णन शास्त्र में किया गया है। हाँ, गुणावतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, मनंतर अवतार, युग अवतार। तो इस प्रकार भगवान भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं। किसी लिए? संसार के उद्धार के लिए, भक्तों की आनंद प्रदान करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्मों की स्थापन करने के लिए है। संभवामि युगे युगे, क्या बोला गीता में? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्मों की हानि होता है, धर्मों के ऊपर अत्याचार होते हैं, भक्तों के ऊपर अत्याचार होते हैं, धर्म लुप्त पाते हैं, तो भगवान उस समय अपने को अवतरण करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्मों के हानि होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भवति होता है भारत, और हे अर्जुन तब ही मैं जन्म लेते हूँ और धर्म का स्थापन करता हूँ और मेरा भक्तों की रक्षा करता हूँ। तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां, साधु की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। तो मायावादी लोग भगवान की ये सब लीला, ये सब अवतरण के बात नहीं समझ पाते हैं। ये लोग सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म करके चिल्लाते हैं, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की एक छोटा सा अंश है ब्रह्म मतलब भगवान की ज्योति है। इस बात को वे लोग नहीं समझ पाते हैं। वे लोगों के जो एक्चुअली श्री शंकराचार्य ने बहुत प्रयास किया था इस चीज़ को शिक्षा देने, बात नहीं बन पाया। शंकराचार्य भगवान शिव जी का अवतार है, लेकिन वे वे ये भी कहा है कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुरमते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं रक्षति डुक्रिम करने। ये भज गोविंदम का शिक्षा दिया है, लेकिन उन्होंने उनका वही शिक्षा को पकड़ के रख दिया कि नहीं भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, हाथ नहीं, पैर नहीं है, शास्त्रों में कहा जाता है। लेकिन शास्त्रों में ये कहा है कि भगवान की हमारी जैसे भगवान नहीं है। भगवान का जो हाथ पैर, भगवान का जो रूप है वो दिव्य है, अपराकृत है, चिन्मय है, अर्थात ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल मतलब भगवान के रूप हमारे जैसा रूप नहीं है, भगवान के रूप अपराकृत है। अपराकृत मतलब चिन्मय, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। तो वो इसीलिए कहा गया कि भगवान के हाथ पैर नहीं है। लेकिन भगवान के शास्त्र में वो भी कहा गया भगवान के दिव्य हाथ है, दिव्य पैर है, भगवान सब कुछ है। लेकिन इस बात को समझ ही नहीं पाते मायावादी लोग, ब्रह्मवादी लोग। ये इनका दुर्भाग्य ही कहो। उपनिषद में भी वो बात लिखा है, भागवत में लिखा है कि वदन्ति तत्तविदं तत्तं जज्ञानमदयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वेदव्यास इस बात को भागवत में पुष्टि किया। वदन्ति तत्तविद तत्तं, तत्वज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को, भगवान को और परमात्मा रूप में तीन भाव से भगवान का व्याख्या करते हैं।
कौन करते हैं? तत्वविद व्यक्ति। वदन्ति तत्त्वं तत्त्वं तत्त्वविदं जज्ञानमदवयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते हैं। परम तत्व को 3 भाव से आप समझ सकते हैं। कौन सा भाव है? ब्रह्मेति, पहला ब्रह्म से, ब्रह्म के रूप में भगवान को समझ सकते कि भगवान जो है वो तत्व वस्तु क्या है, वो परम तत्व क्या है, पर तत्व क्या है, पर ब्रह्म क्या है, पर मतलब पर ब्रह्म, पर तत्व क्या है, वो एक उनका रूप है ब्रह्म मतलब सर्वव्यापक निराकार, जिसका कोई आकार मूर्ति नहीं है। अर्थात हमारी ये जो मंडन, जो भौतिक आँख है, ये मंडन आइज से हम उसको देख नहीं सकते हैं, भौतिक दृष्टि से हम उसको देख नहीं सकते हैं। वो परब्रह्म रूप में हमारे पास भगवान सूक्ष्म रूप में हर जगह पे विराजमान है। लेकिन अगर भगवान को हम आगे जाते हैं तो परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में है, सारे जीव के हृदय में भगवान बसे हुए हैं परमात्मा रूप में है। तो ज्ञानी ब्रह्म के रूप में जानते हैं, योगी परमात्मा रूप में भगवान को उपासना करते हैं, और एक भक्त भगवान रूप में भगवान की उपासना करते हैं, जो पूर्ण उपासना कहा जाता है। पूर्ण उपासना भगवत उपासना है। वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं जज्ञानमदवयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में इसका व्याख्या किया है। तो ये शिक्षा हमें लेना चाहिए। श्री प्रहलाद जी भी कह रहा है, विकृतम भगवतो रुचिर अवतार। हे प्रभु, आप भिन्न भिन्न अवतार लेता है भक्तों के आनंद प्रदान के लिए, उनके रक्षा के लिए, और दुष्टों के दमन करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म के संस्थापन करने के लिए भी आप अवतरण लेता है। भगवत गीता में भी भगवान ये बात पुष्टि किया है। भगवान गीता में ये बात और कह दिया कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्तः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। मेरा दिव्य जन्म और मेरा दिव्य कर्म हर एक नहीं समझ सकता है, और जो समझ गया वो संसार से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान को पता है कि मायावादी या ब्रह्मवादी जो भगवान के ये अवतरण को, भगवान की जो राम कृष्ण बराह आदि अवतार को मानेंगे नहीं। वो उसको कहेंगे कि भगवान तो निराकार है, निर्विशेष है, ब्रह्म है, उसका कोई अवतार नहीं होता है, उसका वो ही नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में इस बात को कह दिया है। भागवत में और एक जगह पे द्वितीय स्कंद में कहते हैं, एतचांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम देखते हैं भगवान के भिन्न भिन्न बहुत अवतार है, अनंत अवतार है कृष्ण के। लेकिन कृष्ण क्या है? कृष्ण मूल कारण है, मूल उत्स है, समस्त अवतार के मूल उत्स है। एतचांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण स्वयं है, जिसके आदि कोई नहीं है, वो सबके आदि पुरुष है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारणम। इस संसार में हम किसको सबसे बड़ा आदमी मानते हैं? मतलब संसारी लोगों के हिसाब से हम किसको सृष्टिकर्ता कहते हैं? ब्रह्मा को। ब्रह्मा के भी पिता कौन है? विष्णु। और उसका भी पिता, उसका भी सृजक, वो कहाँ से अवतरण लिया? वो है भगवान श्री कृष्ण। अनादि की भी आदि, उसका आदि कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ से हुआ? वो कहाँ से, वो कब से है? वो जब से है तब से वो ही है। वो कहाँ से आया? वो जहाँ से आया वो वहाँ से आया। उसका कोई अंत आदि मध्य नहीं है। वो सर्वव्यापक एवं सर्व समय के लिए वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, और वही भगवान के रूप में अवतरण लेते हैं। शास्त्र में इस बात को बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप में बतलाया गया है। लेकिन कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और ना समझ को अब लाठी भी मारो तो भी उसको समझ नहीं आता है, होश नहीं आता है। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ है? उपनिषद में भी ये श्लोक कहा गया। उपनिषद में भी दूसरा एक श्लोक है। उपनिषद ईशु उपनिषद में एक मंत्र है, हिरण्मयन पत्रेण सत्तस्यापि हितं मुखम। भगवान के लिए कहा जा रहा है, तत्तम पुषन्न पावृत प्रावृणु सत्य धर्माय दृष्टये।
ये इसका अर्थ है कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे समस्त जीव के पालक, हे समस्त जीव के रक्षक, आपके असली जो मुखारबिंद है, मुखमंडल जो है, आपके जो चेहरा फेस है, वो आपके चमचमाता हुआ तेज के कारण हम देख ही नहीं पा रहा है। इसीलिए कृपा पूर्वक आप उस तेज को हटाइए और आपके शुद्ध भक्तों को आप दर्शन दीजिए। लेकिन ब्रह्मवादी क्या करते हैं, भगवान के तेज को ही देख करके चौंकाचौंध हो जाते हैं और कहकर देख लिया वही ब्रह्म है, वो तेज है, सिर्फ वो तेज नहीं, तेज तो उनके शरीर का है, दिव्य शरीर का। उस तेज के अंदर जो रूप है उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उपनिषद वेद शास्त्र कह रहा है। कहता है ना कि वेद में भगवान का कुछ आकार साकार नहीं है। आप उपनिषद पढ़िए, उपनिषद, इस उपनिषद के 15 मंत्र में यही का बात लिखा है, मंत्र 16 में यही बात लिखा है, ऋग्वेद में यही बात लिखा है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद है, ये सब लेखा वर्णन है वेद शास्त्र में। हम मनगठित कुछ नहीं कह रहा है। तो भगवान के जो रूप है, भगवान की जो लीला है, ये अपराकृत है। ये भक्तों बिना कोई नहीं समझ सकता है। श्रद्धा नहीं होगा तो कभी आपका खोपड़ा में घुसेगा ही नहीं ये बात। अब अपना भौतिक बुद्धि लगाते जाओगे, अपना तार्किक बुद्धि लगाते जाओगे तो समझ थोड़ी पाओगे। भगवान भी कहते लगा बेटा, कितना ताकत है लगा ले, हमको समझ नहीं पाओगे तू। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, 1000 साल तक तप किया, प्रयास किया, भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। बाद में भगवान की जब कृपा हुआ तो भी भगवान को समझ पाया। हाँ, इसीलिए कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा बिना तो भगवान की बारे में समझना ही मुश्किल है। इसीलिए किसी वैष्णव के सानिध्य में जाकर के ही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं कि भगवान साकार है या निराकार है। चलो ये बात तो अलग हो गया। हम प्रहलाद जी के चरित्र में आते हैं। प्रहलाद जी रुचि अवतार का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान भिन्न भिन्न रुचि अवतार लेता है, अर्थात भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। गीता में भगवान कोई जगह पे ऐसा बोला है, लेकिन मायावादी लोग उसका कुछ और ही भाष्य कर देता है, कुछ और ही टीका टिप्पणी निकाल देता है। देखो, ये सब बात तो श्रद्धा का है, तर्क का नहीं है। श्रद्धा में बहुत जल्दी मिलता है, तर्क में बहुत दूर चले जाते हैं। तर्क से भगवान को नहीं जाना जाता है। चलो, ये साकार निराकार के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अभी तो हम प्रहलाद जी की जो दिव्य स्तुति है इसका वर्णन आगे बढ़ाते जाए। तो 6 नंबर श्लोक हमारी हो गया है। श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7 में इन्होंने कहते हैं भगवान के लिए, तद यश्च मन्नमशुरश्च हतस्तयाद मुदित साधुरविवृश्चिक सर्पहत्ता लोकाश्च निवृत्ति मिता प्रतियंति सर्वे रूपम नृसिंह विवायाय जना स्मरन्ति। जिस असुर को मारने के लिए आपके क्रोध, अनुवाद इस प्रकार है, जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होती है, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा खुश मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहा है। हे नृसिंहदेव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। देखिए, इसमें प्रहलाद जी कह रहा है, हे प्रभु, प्रहलाद जी बहुत छोटा बच्चा उस समय, लेकिन दिव्य ज्ञान संपन्न है। तो प्रहलाद जी कह रहा है, हे प्रभु, आप जिस दैत्य को मारने के लिए अवतार लिया है वो तो मरे आपके द्वारा मर गए, आपके द्वारा मारे जा चुका है। जैसा कि कोई विषैली सर्प और विषैली बिच्छू को
लोग तुरंत देखते ही मार देता है। और मारने से हाँ लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा हुआ, अगर उसको नहीं मारते तो किसी को हानि पहुंचाते। तो जैसा कि बिच्छू और विषाली सर्प को मारने से लोग प्रसन्न होता है, इसी प्रकार मेरा पिताजी भी एक संसार की बहुत बड़ा उत्पाती था। सज्जनों को पिरा देना, संसार को पिरा देना, गौ माता को पिरा देना, इनका काम था। हे प्रभु, आप उनको मार करके सज्जनों को रक्षा किया। अभी आप अपना क्रोध शांत करिए। अर्थात नरसिम्हदेव बहुत क्रोधित था और ऐसा क्रोधित था कि फुसफुस आवाज़ निकाल रहे थे। नरसिम्हदेव, नरसिम्ह तो जानते हैं ना, नरसिम्ह मतलब नीचे के हिस्सा, नाभि के नीचे के हिस्सा नर था और ऊपर के हिस्सा सिंह जैसा था। तो सिंह जैसा उनके डाढ़ था, बाल था। तो शास्त्र में वर्णन है कि उनकी डाढ़ इनके जो बाल था रुमावली, वो इतना खड़ा हो गया था। उसके द्वारा जो आघात प्राप्त होकर के बहुत सारे भयंकर जो बड़े बड़े दैत्य भी मारे गए। भगवान को मारना ही नहीं पड़ा, भगवान सिर्फ दहाड़ करने से बहुत लोग बेहोश होकर मर गया। भगवान के जो वो नरसिम्हदेव के जो वो रूप था, जो अभी प्रहलाद जी कह रहा है कि आप शांत होइए, वो इतना भयंकर रूप था, इतना भयंकर रूप था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस शास्त्र में बाकी दूसरा पुराणों में वर्णन है कि भगवान के पास ब्रह्मा, इंद्र, शिव, वरुण, लक्ष्मी जी स्वयं भी जाने के लिए मना कर दिया, गणेश जी भी मना कर दिया। भाई हम इतना भयंकर व्यक्ति के पास आ भी नहीं जाएंगे। सब लोग थर्रा रहे थे, डर रहे थे। लेकिन सभी देवता युक्ति करके ब्रह्मा जी के सलाह से प्रहलाद जी को भेजा गया। प्रहलाद जी जब भगवान के पास गया और तुरंत भगवान उनको गोद में ले लिया और एक शतजात गाय जब एकदम बछड़ा ब्याते हैं और बछड़ा को चाट के जो उसको स्वस्थ कर लेता है, इसी प्रकार भगवान नरसिम्ह ने प्रहलाद जी को गोद में उठा करके चाटना शुरू कर दिया। उनके एकदम पूरा शरीर चाटना शुरू कर दिया। आपने पूरा वात्सल्य दे, आपने अभी सिंह के अवतार लिया तो भगवान कैसा प्रेम करे। सिंह के अवतार में तो सिंह जैसा ही प्रेम करे ना। सिंह अपने बच्चों को कैसा प्रेम करते, सिंह ही चाट के प्रेम करते। तो वो वात्सल्य, वो प्रेम उस समय सारे देवता देखे। भगवान उसी गुस्सा में था और प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, बस जिसके लिए आपका मूल गुस्सा का कारण था वो तो हो चुका है, इसीलिए आप शांत हो जाइए। आपकी ये रूप की उपासना भक्त लोग भय से मुक्त होने के लिए करेंगे। आज भी हम लोग इस्कॉन में और भिन्न भिन्न बहुत जगह पे नरसिम्हा भगवान के, मायापुर में तो नरसिम्हदेव का मूर्ति है और जगह पे भी है। तो प्रभुपाद जब चले गए और उसके बाद जब हमारे गुरु लोग, आचार्य लोग जब मंदिर टेम्पल को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही अपना ताकत लगाया है, तो उस समय बहुत रुकावट आते थे, दुष्टता करते थे लोगों ने। मायापुर में बहुत बड़ा संग्राम भी हुआ था, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए वहाँ पे नरसिम्हदेव की स्थापन किया गया है। जब से नरसिम्हदेव का स्थापन हुआ तब से मायापुर में किसी प्रकार का समस्या और नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारी इस्कॉन में भी कंपलसरी बना दिया गया कि जैसा कि सुबह शाम नरसिम्ह प्रेयर भी हुआ करता है। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादालदायिने हिरण्यकशिपुर्वक शिलाटंक नखालय। ये तो नरसिम्ह परत नरसिम्ह जतो जतो जामे ततो नरसिम्ह बहिर्नरसिम्ह हृदय नरसिम्ह नरसिम्ह मादिंग स्मरणम प्रपद्ये। इस प्रकार के स्तुति होता है, जय नरसिम्ह श्री नरसिम्ह। तो ये ऐसा करने से सुबह शाम अगर हम भगवान नरसिम्ह के प्रेयर करें तो हमारी भक्ति में, हमारे चित्त में जो भक्ति की रुकावट, हमारे काम क्रोध आदि विकार है, वो भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं और हम भक्ति में और आगे बार पाते हैं। बहुत जल्दी ही, बहुत तेज़ी से भक्ति प्राप्त होते हैं। हमारे भक्ति के रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह है, नरहरि है। केशव धृत
नरहरि रूप जय जगदीश हरे। इस प्रकार के भगवान की स्तुति करना चाहिए, जिससे भक्तों के हृदय के भय नष्ट हो जाते हैं। और क्योंकि सबके हृदय में भय होता है और भय भक्ति प्राप्त करने नहीं देता है। जब तक भय है तब तक आपकी भक्ति प्राप्ति में बाधा है। 4 चीज़ हमारी संसारी जीवों में होते हैं। क्या क्या 4 चीज़? जन्म, 4 क्या क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मतलब खाना पीना करना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब भय प्राप्त होना, पता नहीं भविष्य में मेरा क्या होगा, पता नहीं बुढ़ापा में क्या होगा, पता नहीं पड़ोसी मेरे साथ क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, पता नहीं मेरा बिजनेस में कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन कंपटीशन में खड़ा हो जाए, पुलिस का डर रहता है, चोर का डर रहता है। भय भय भय, सभी जगह पे भय 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 हैं। थोड़ा सा जोर से अगर घर पे आवाज़ हो गई तभी भय होता है, दरवाज़ा दूर से बजा दिया तभी भय होता है। इतना भय, बहुत लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही भय होता है। तो सारे भय को नष्ट करने वाला है भगवान नरसिंह, जो मन से उनका प्रेयर प्रार्थना करते, ये सब प्रार्थना करते हैं तो भगवान नरहरि उनके चित्त का भय को नष्ट कर देता है। और 4 नंबर है मैथुन। मैथुन तो सब लोग जानते हैं, सेक्स को मैथुन बोलता है। तो ये सेक्स के पीछे सारी दुनिया पागल है। तो ये रोग है, ये 4 प्रकार की व्याधि है, 4 प्रकार के व्याधि हैं। आदि व्याधि, आदि बोलते हैं मानसिक बीमार को और व्याधि बोलते हैं शारीरिक बीमार को। ये आदि है, भय एक आदि है। ये मैथुन भी आदि व्याधि में ही आते हैं। आहार, निद्रा ये आदि और व्याधि में ही आते हैं। जब ये 4 चीज़ से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे तब भक्ति कदापि आगे नहीं बढ़ सकते। आहार, निद्रा, भय, मैथुन हमारी ये एक रेगुलेटर है। जितना हम इसको कम करेंगे उतना ही हमारा भक्ति आगे बढ़ेंगे, भक्ति आगे बढ़ सकता है। जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना भक्ति नीचे घट जाएगा। इसीलिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन को बिल्कुल 0 में लाना पड़ेगा कृष्ण प्राप्ति के लिए। ये सब चीज़ ध्यान देने चीज़ है। इसीलिए क्योंकि संसार में सब लोग दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहता उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी कृष्णदास। कृष्णदास हमेशा बिंदास है और माया के दास हमेशा उदास है। थोड़ा जरा बातों में लड़ाई करते हैं, थोड़ा छोटा बातों में पॉलिटिक्स करते हैं, तुम्हें ईर्ष्या करते हैं, जलन होता है दूसरा को देख, ये सब संसारी व्याधि है। तो भगवान नरसिंह हम सब के हृदय की ये सब गंदगी नष्ट करे और हमारी भक्ति को प्रभु रक्षा करे, यही हम प्रार्थना करते हुए अभी इस समय हम भगवान नरसिंह के प्रार्थना को विराम कर रहा है। ज़्यादा श्लोक हमको नहीं हुआ होगा शायद, बस 6 और 7 तक हो पाया। काल हम लोग देखेंगे 8, 9, 10 जितना हो सकेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न जागे है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और हमारे साथ संपर्क साधिएगा। हम अपना यथासाध्य उसको आंसर देने के प्रयास करेंगे, उसको उत्तर देंगे और कोई गलती होगा तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण, हरि बोल।